मौका दस्तूर तो केदार जी कहा थे कि मैं आप ले सवाल के शुरुआत ला कर रहा हूँ काबर की कोरोना में बिपताए हवे यहाँ संक्रमण ले बाँचे ठिकाना नहीं है, मरबो बाजबो यह दारू मुद्दा अचानक ले पकड़ लीस भाई का खंगिरिस मुद्दा। सीधा सीधा बात है ज्योति जी, सीधा सीधा बात है। आप दारू दुकान में भीड़ ला देखो, एक के ऊपर एक चढ़त है आदमी। ऐसे बोलो कि मूड़ी ऊपर चढ़ा थे तो भी कोई गलत बात नहीं है। मूड़ी में चढ़ चढ़ के दारू ला ले थे और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद चला थे केंद्र के तरफ से, तो हमारे मुख्यमंत्री के थे फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मूड़ी में चढ़ के दारू लेना है का? और दारू आपका जरूरी हो गया कि कोरोना महामारी आप भी बोलत हो कि कोरोना महामारी ले ऊपर दारू बात हो गए, तो ऐसे जरूरी नहीं इसका। आज भी जाके देखो आप, आज जब 1700-1800 केस हो गए छत्तीसगढ़ में और 10-10 दिन बाद रिपोर्ट आवत है, तब ये हाल है कि मैं अभी हाथ रहो कहीं ले देखा तो दारू दुकान में वो चढ़े पड़े। और सबसे बड़े दुख के बाद जब लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली से दारू दुकान हर, तब हमार पुलिस वाला मन जो देश के रक्षा सुरक्षा शहर के रक्षा सुरक्षा करते, जैन मन नीति नियम सिखाते, उन मन दारू दुकान के रक्षा करत रहीस, दरवा मन ला लाइन से खड़ा करत रहीस का यही सरकार चली। और दूसर बात है कि ये सरकार कोरोना महामारी ले नहीं डरीस। काबर हमार पूर्व मुख्यमंत्री बोली से 100 करोड़ रुपया रोज के धांधली है, 100 करोड़ रुपया। तो ऐसे काबर हुआ थे जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से वो शुरू करी सरकारी दुकान में दारू बेचना, तब अनेमन चिल्लाइस कि भाई अब सरकार दारू बेचत है, सरकार दारू बेचत है। और आके क्या करी से भाई मैं आपके दर्शक मन ला याद दिलाना चाहता हूँ, मन आगे क्या करी से उहिच काम ला उहिच मुतला ये मन करत है जेकर आधार में ये चुनाव जीत के आई से। केदार जी मोर एक ठो सवाल के जवाब दे दो, अब्बड़ अकन सवाल है, एक एक ठन करके पूछबो मोला लगथे कि बने बेरा भी होही और बने से समझ में घलो आही। अब एक जवाब लो मैं ले लेता हूँ चंद्रशेखर जी आपसे कि 100 करोड़ के लूट हुआ थे कोरोना काल में, काबरत का जल्दी रही से तेलाब आप मन बता दो, पूछा था केदार जी। ऐसे सरपंचिन रमन सिंह जी ने आरोप लगा है कि 100 करोड़ की लूट है, वो कहिस ओखर में भाषण सुनत रहो, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ। तो ऐसा का अनुभव रमन सिंह साहब के 450 करोड़ की बिक्री रही धन 2003 में, ओला बढ़ा के 5000 करोड़ तक पहुंचाया के पूरा श्रेय जाते माननीय डॉक्टर रमन सिंह ला। और जिन एक लाइन बोलिस कि मैं अपन अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि 100 करोड़ के चोरी है, तो रमन सिंह जी अपन जिन अनुभव साझा करे बड़ा मतलब अजीब टाइप के अनुभव है। और ये अनुभव ओखर कार्यकाल से संबंधित है कि अवकाशो कार्यकाल से संबंधित है, अतका डीपली जानकारी 450 करोड़ से 5000 करोड़ पहुंचाई। और आप लोग मैं बता दो, हमन चुनाव जीतन किसान के मुद्दा में, हमन चुनाव जीते हैं धान के समर्थन मूल्य के मुद्दा में, हमन चुनाव जीते कर्जा माफी के मुद्दा में, समस्त मुद्दा ला पूरा करें। शराबबंदी भी एक मुद्दा रही और हम आज भी बोला था, पुनः बोला था कि हमला 5 साल के कार्यकाल में रहे, 5 साल के आज तक ले हमर जन 36 वादा है, 36 के 36 वादा हम पूरा कर दिखाबो। एक बात आओ कि असली और नकली क्वासी लखपत सही बोलिस, यही डॉक्टर साहब हा सिम्बा बियर फैक्ट्री के उद्घाटन करे पर गए रही, तब तो समझने के शराब बढ़ जाही। मध्य प्रदेश सरकार हा महिला मन ला शराब दुकान बढ़ दी, तब केदार गुप्ता जी चुप हो जाते। महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिला मन ला शराब दुकान बैठा देते, शिवराज मामा है, तब तो मामा और भाची और भाचा और बहनी पता नहीं कहां नदा जाते। और केदार भैया यहाँ की गिनती ही ना थे। पूरा देश में सबसे पहला आसाम सरकार सोनेवाल विश्वास सरकार है जन भाजपा के है, नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख के दारू दुकान खोल के मांग करी। ओखर बाद हरियाणा सरकार भाजपा के मांग करी, तब केदार गुप्ता जी के मुंह में कहा के लड़ू करी लाड़ू भर गए रही, करी लाड़ू चबाक नहीं का बोला। और अब पूरा गुलगुला भैया गोठिया दे रंग रंग के बाद। अरे भैया तुम तो गली गली में बेचे हो। एक मिनट अनुमान भाई, शिवरी नारायण में राज्य में दुकान बंद करे घोषणा करी डॉक्टर साहब, शिवरी नारायण में घलो भट्टी चल रही डॉक्टर साहब के जमाना में, राज्य में घलो भट्टी चल रही। धर्म नगरी है, धर्म के परायण की बात करते और उंगली उठाते, कामू से उंगली उठाते, आबाद में उंगली उठाते, ये मतलब शर्म घलो नहीं आए। चंद्रशेखर गली गली में कोचर ढीले रही थे। चंद्रशेखर जी पूछा थे चंद्रशेखर जी एक मिनट में आता हूं मैं। आप जिसे कहे हो कि भाई आपका जन मुख्यमंत्री में चिट्ठी लिखी तो लॉकडाउन के दौरान दारू दुकान खुली, मान लो अब दारू दुकान चलो केंद्र के निर्देश में खुल गए, टाइम ला बढ़ाए क्या जरूरत रही है? टाइम बढ़ा है, ये आपसे सवाल है। नहीं अंशुमान जी, मैं आप लोग बता दूं कि टाइम को एक दारू दुकान के नहीं बढ़ा है,
टाइम समस्त दुकान के समस्त व्यापार के बढ़ा है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो ठीक है, दवाई मुझे लगता दुकान है हो, लेकर बात चाहे वो फिलहाल किराना जैसे दुकान सवाल हो, पूछ चाहे ले वो फल दुकान हो, चाहे वो सब्जी दुकान दारू हो, और दूसरे सबों जिनिस में के अब टाइम बढ़ा अब मैं है। वही बात में केदार जी 15 साल ले रमन सरकार रही से मोला सुरता है कि पहली चुनिंदा जगह में, पूरा ध्यान से सुनू केदार जी, चुनिंदा जगह में ही इसे होत रही से कि शराब मिलत रही से, कुछ खास उम्र के 40 के बाद या 50 के बाद के आदमी मन ही शराब पियत रही से। लेकिन ऐसे का हुई, इसे पूरा सिस्टम बना देगी कि हर जगह में दारू बिकना शुरू हो गए। भाई ये तो 450 करोड़ से लेके आज 4700 करोड़ 2018-19 में आंकड़ा है। इससे कोई बात नहीं रही जी, सरकारी सरकार दारू तो पहले ही ठेका जाती डॉक्टर रमन सिंह बोले रही समन आंशिक शराबबंदी करबो अनुभव घलो बताओ, जिक्र करो। मैं कहा तो बोला डॉक्टर साहब के अनुभव के जिक्र घलो करो। मैं माना तो आंशिक शराबबंदी करूं, हल्ला भी मची इस पार्टी के केस कि भाई शराबबंदी बंद होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई, आप तो प्रमुख हो मीडिया विभाग के, आप पूरा प्रदेश के आप प्रमुख हो, संगठन प्रमुख हो, आप एक एक चीज के जवाब दूं मैं। डॉक्टर साहब के अनुभव के बारे में विस्तार से बताओ केदार भैया। एक एक चीज के जवाब दूं मैं। डॉक्टर साहब के अनुभव के बारे में जानकारी चाहिए। केदार जी आपके कहना है आंशिक शराबबंदी का जरूर बताऊं मैं। जी जी जरूर बताऊं जी, बोलो। आंशिक शराब मैं कह रहा हूं, हाँ। मुझे मोला बोलन देना महाराज, तब तो जवाब आई। आंशिक शराबबंदी के वादा करत रही और धीरे धीरे अमन बंद करबो, ये बात के निर्णय करे रही। भारत माता वाहिनी के निर्माण करीस और बहिनी मन घूम घूम के शराब झन पियो एक प्रचार करीस। ओकर बाद लगभग 350 दुकान ला रमन सिंह साहब 2 साल में बंद करीस और धीरे धीरे वो तरफ बढ़त रहे। ओकर आगे के बाद ये कहते हम अनुभव के, तो हमारा अनुभव मुख्यमंत्री है, शराब अगर प्रदेश में बिकत है तो कतना के पीछे बिकत है, कतना राजस्व आवत है, कतना के बिक्री होवत है, ये अनुभव है। ये अनुभव के आधार पे वो बोली से कि 100 करोड़ रुपया के घपला है। और बड़े बड़े बात एक बता दो, कवासी लगमा एकर बयान ले पूछक दीस, ओकर ये वह एलका कर खंडन नहीं करीस, वो नहीं बोलिस कि नहीं 100 करोड़ रुपया नहीं कमात हन, वो बोलिस हम असली देबो। अरे तो हमन नकली देत रहे तो फिर कोनो आदमी ला तो कुछ होइस नहीं। और अभी देखो ये बोलते गली गली में, मोर भाई बोला थे शुक्ला जी गली गली में दारू दुकान है। अरे मैं कहा तो मोटरसाइकिल में और पुलिस वाला ला बैठा के दारू के तस्करी करा मुंगेली में कौन पकड़ा है, कवर्धा में कौन पकड़ा है, कौन बेचत है? ये कांग्रेसी मन का दारू के ठेका ले लेके और घूम घूम के बेचे के काम करत है और डॉक्टर साहब के नाम ला लेवत है। अरे डॉक्टर साहब तो 6000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बजट ला पहुंचाईस, तेकर बाद वो बोलिस कि आज सरकारी दुकान से खोलबो और काली ले धीरे धीरे बंद करबो। ए मन तो छुट्टा, एक तो कार्यकर्ता मन जीप में भर भर के और एक पुलिस वाला मन ला आगे बिठा के लेकिन एक जानकारी करके दारू बेचत। केदार जी एक सरकार आप जवाब कौन दी? केदार जी आप ले जानकारी दे दो मैं, हाँ, कि जब आंशिक शराबबंदी होती इसका हाथ है और रिस्ट्रिक्शन के बात ही से, तो बात सही है कि जे ना गांव की आबादी 500,000 रह सकती है, बंद कर देगी। लेकिन ओकर बावजूद ऐसे 2000 की आबादी वाले में शराब बिकत रही से और बाकी जगह जो बंद रही से, कोशिश ये करेगी कि वहां भी शराब पहुंचाया जाए। मोर ये कहना है दोनों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, शराब ला बंदी ला लेके दोनों गंभीर नहीं है। आप ये बात ला मानो। चंद्रशेखर जी कुछ कहा तो आप। हाँ केदार भैया जैन बोलत रही कि हम बंद करत रहे। जवाब ले ले, जहां तक मैं अपन चंद्रशेखर जी जवाब ले लेते नहीं। हाँ केदार जी आप जवाब दे दो। तक की आबादी वाला गांव में दुकान बंद हुई से, वो आपके कहना सही, लेकिन 2000 के दुकान पहली 250 दुकान बंद हुए है, ओकर बाद 3000 के आबादी के 100 दुकान बंद हुए, ऐसे 350 दुकान बंद हुए, ऐसे मोला पक्का सुरता हवे। ठीक है एक बार चंद्रशेखर जी से ले लेता हूं। आप जवाब दे के बारी चंद्रशेखर जी आपके हो गए हवे। काबर के शराब के जो मुद्दा है ना एकदम जन सामान्य से जुड़े है, गाँव गवई में घलो देखे जाते बहुत सोच समझ के और गंभीर जानकारी में आपसे चाहूँ। शराबो घलो असली हो गए है, नकली हो गए है, मतलब एक पता लगाए पड़ी। ब्रेक ले लेते लौट के चर्चा कर ले। तो शराबों के मामला में घलो मोर और तोड़ जुड़ के हवे। ब्रेक में जाए के पहले अब अगर सवाल उठाए रही हवे केदार गुप्ता जी, मोला लगता है शुक्ला जी आप जवाब दू और एक साथ साथ एक तो सवाल भी घलो में कर दो। काबर के जब कांग्रेस सरकार में चुन के आई से तो यहाँ के महिला मन शराबबंदी के वादा करे रही से, यही लेके बीजेपी वाला मन घेरी बेरी आप मन घेर थे। अब बोला ऐसे है ज्योति जी, जिन वादा करे हैं तेन वादा ला आज भी स्वीकार करत हन। कोई वादा से हमन कभी नहीं मुकरे। हमन जैसे मैं पुनः बोला तो हमर मन के 5 साल कार्यकाल मिले है ये सत्र में,
और मैं पुनः बोलत हूँ कि 5 साल के हो तकले जिन हमारे 36 प्रमुख वादा है 36 के 36 हम पूरा करबो। रही बात केदार भैया बार बार गिना थी 350 दुकान बंद करे हैं, तो मैं आप लोग बता दूं यही रमा सरकार है जेमा राजस्व शुरू में 2003 में 450 करोड़ रही, जिला बढ़ा के मन अथक मेहनत से अथक प्रयास से रात दिन काम करके 5000 करोड़ पहुंचाई। आबकारी के कैलेंडर में जहां महात्मा गांधी की फोटो छप के रहे और नीचे दारू के पोस्टर चिपके रहे, यही रमन सरकार है। गांधी जी की फोटो ऊपर नीचे दारू के फोटो, इतना चमत्कारी सरकार दुनिया में कहीं नहीं मिले है। और महिला मन के बात करते तो एक शिवराज में मध्य प्रदेश में महिला मन दुकान खुलवा दी। एक बात और कर दी कि फलाना है कोनो नेता पकड़ा जीप धर के, मैं आप लोग बता दूं कवर्धा में 2 ट्रक दारू पकड़ा इस कोरोना काल में, और वो दारू वाली मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह सरकार के राज में, यही अभी 1.5 महीना पहले की बात है। और वो दारू कहां से इस मध्य प्रदेश में 2 ट्रक, वो लोग बताए पर तैयार हो ही गुप्ता जी है। पखांजूर में एक भाजपा नेता दारू पियत पकड़ाई, एक अलावा एक भाजपा नेता मन दारू बेचत पकड़ाई। लाइन लगा दूं मैं गिनाए पर जतका प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी बन शुद्ध रूप से शराब के कारोबार में संलिप्त है और रंग रंग के आहता चला है, दुकान चला है, भट्टी चला है। धर्मनगरी चाहे गिरौदपुरी हो, चाहे शिवरी नारायण हो, चाहे राजिम हो, चाहे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माई हो, और सामने खड़े होकर मन दारू बेचे। तो ऐसा आदमी मन काम से नैतिकता खिलाफ बोलते समझ के परे है। शुक्ला जी आप जवाब दूं कहा थे, केदार जी जवाब बता रहे भाई, बोलना काम से बोलते पर समझ में नहीं आए, अब बोलना चाहते बोल ले। गुप्ता जी बोलो गुप्ता जी। बेरा कम है, बहुत दुख के बात है, शब्द नहीं होकर ये मन अतका लबारी मारत है कि हमन किसान के बोनस पर आए हन, हमन कर्जा माफी पर आए हैं, और शराबबंदी का राहुल गांधी करे रही, करबो ना, राहुल गांधी करे रही कि शराबबंदी करबो ना भाई, करके दूसरा बात पूरा हो, तो अभी तो 5 किस्त हो गए होकर, एक ज्योति जी मोर आग्रह है कि भैया ला थोड़ा सुने की आदत हो जाए ना। शुक्ला जी जवाब सुन लो सुने की आदत डालो। कौन करे रही शराबबंदी के वादा? आप बार बार बोलत रहे हो सरकार शराब बेचत है, आप बोला तो 450 के करोड़ के 5000 करोड़ कर दी शराब के बिक्री। अभी हमर सरकार है का? अभी हमन बेचत है अपन मुंह ले बोलत हो, कौन मुंह ले बोलत हो? तुम्हार सरकार है, तुम मन बेचत हो। आप हमारे सरकार और वो ही बात करत हो महात्मा गांधी के फोटो और दारू के, अरे महात्मा गांधी के नाम बीच में लावत हो दारू में, तुम कैलेंडर छापो गांधी जी के साथ, रोज छापो गांधी जी के बात करते हैं, और एक कैलेंडर छापो दारू के काकर सरकार बात उठे है चंद्रशेखर जी, अभी भी हमन बेचत हन का? कार लट ताला नहीं लगा दो मैं काबर बार बार बोला तो वारे राम तो रमन सिंह वारे चंद्रशेखर शुक्ला जी अभी राज तुम्हार चलत है, लगाओ ताला अभी तक सूते होगा, अभी तक घंटी बजाना छोड़ो, बड़ा वाला घंटा दे प्रदेश में सीट दे, तेला बजाओ, शराब के दुकान जी मोला ये लगते आप बोलत रहे हो, बोलत रहो अनुभव के बाद तो एक बार भैया एक अनुभव के विस्तार अनुभव के बारे में बता दो, कैसे अनुभव है डॉक्टर साहब के दिन बता दो, वहाँ से पैसा दे कहाँ न लागे समुद्र सिंह बता दे भाई, समुद्र सिंह कहाँ न लागे चलो बता दे, 1 रुपया समुद्र सिंह कहाँ न लागे बता दे, यही चुनाव है हमार, तुम्हारे प्रधानमंत्री बोलते हैं समुद्र सिंह कहाँ न लागे उसके बारे में बता दे, आधार पर चंद्रशेखर जी केदार जी एक मिनट मैं ये कहा था दोनों पार्टी मूल गंभीर नहीं दिखाते, 15 साल से 450 करोड़ से बढ़त गई 4700 करोड़ 5000 करोड़ तक पहुंच गए। एक दूसरा कांग्रेस सरकार भी एक घोषणा पत्र में शामिल करे से, भाजपा तो घोषणा पत्र में खैर शामिल करे नहीं से। केदार जी मुझे एक चीज बताओ, अगले घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी शामिल हो यदि बंदी करी था? एक मन के राष्ट्रीय घोषणा पूरा नहीं हो तो प्रदेश की घोषणा क्या करी? आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू करी, किसान 15 लाख रुपए नहीं दी, 20 लाख करोड़ कहाँ में जाके कोनो नहीं जाना थे, कहाँ में जाके कोनो नहीं जाना थे, पूरा करी बंदी करी, झूठ लबारी। जवाब ले लेबो ना तो बोलिए। हाँ बोलो गुप्ता जी बोलो।
मैं एकदम निश्चित रूप से कहा तो भारतीय जनता पार्टी जनमानस के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और आज जनमानस बन गए कि दारू बंद होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, निश्चित रूप से। चंद्रशेखर जी, आप बोला ये बताओ जिन कमेटी के गठन हुए हैं वो कब तक अपन रिपोर्ट याद दिलाओ, तुम्हारा 5,000 करोड़। ठीक है केदार जी, बंद करो, केदार जी आपके जवाब मिल गए। मैं चंद्रशेखर जी ने कहा तो जिन कमेटी गठित हो है आपको गंभीर काम करियो ओका बताओ बोला। बहुत एकदम ईमानदारी से कहता हूं अंशुमान जी, जेन हमर 36 वादा करे ओमा एक शराबबंदी वादारी से वो वादा ला हमन हर हाल में पूरा करबो। कमेटी के समिति की बैठक एमन खुद नहीं आते काबर की एखर बन के 60 गांठे शराब कोची अमन से शराब वाला मन से कह के एमन नहीं आता। आज मैं आरोप लगाता हूँ और एमन आगे सहयोग करे कमेटी की बैठक में, निश्चित तौर पर पूरा प्रक्रिया के पालन हो ही और शीघ्र अतिशीघ्र दारू दुकान बंद हो। शुक्ला जी आप बेरा नहीं है मोरकरा में, बिल्कुल बिल्कुल बेरा नहीं है। एक बात ऊपर केदार गुप्ता जी संक्षेप में एक हो। शुक्ला जी आप झन बोलू, शुक्ला जी आप झन बोलू, मैं केदार गुप्ता जी से पूछा था संक्षेप में बोला। केदार गुप्ता जी आप बता दो। हमारे विधायक मन जो कमेटी में है वो लिख के दे दे दारू बंद करे जाए, बैठक में होगा, सुझाव दो, सलाह दो, सीधा का आरोप लगाया दो, कल खबर बनवाऊं कि कौन से दारू बैठक में आवश्यक नहीं आवश्यक मंत्रिमंडल नहीं थे, झूठ लबार बोला थे। ठीक है मोला लगता है कोरोना काल में दारू जन मुद्दा है ना ये तो कोरोनल भुलाए काम घलो करत हावे। जैसे ढंग से आरोप प्रत्यारोप होते ना मन के उतका देर पर दारू बात ला भुलाए जाते, कोरोना बात ला भुलाए जाते। गोट बात करे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।